Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, assistant professor in SD College of Commerce, taking your lecture on managerial economics. And today's topic is principle of managerial economics or economic tools of managerial economics. Okay, तो या तो आप इसको इकोनॉमिक टूल्स कहो या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहो, दोनों एक ही बात है, सेम है. तो इसमें जो बताए गए हैं 5 प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए हैं. फर्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकेंड इज़ इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, थर्ड इज़ टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल, फोर्थ वन इज़ डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल एंड फिफ्थ वन इज़ इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल. तो लास्ट वीडियो में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल एंड टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है. लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, तो हमने पढ़ा था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की मदद से हम कैलकुलेशंस करते हैं. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पर ये हमारे लिए हेल्पफुल है ना. तो आज हम इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका जो प्रिंसिपल है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसलिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे. डिसीजन मेकिंग में भी ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज वगैरह हैं या फिर जो भी हम लोग डिसीजन वगैरह ले रहे हैं, उस डिसीजन की जो कॉस्ट होती है ना, उस ऑल्टरनेटिव का सेक्रीफाइस होता है. इसको और ईजिली समझें तो ये भी कह सकते हैं, एज एग्जाम्पल भी हम इसको समझ सकते हैं. सपोज़ करो मेरे पास ₹1000 है ना, और अब इनका मैं एफडी करा दूँ, इन्हें एफडी में डाल दूँ या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ. अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी एफडी वाली होगी, है ना. एफडी वाली क्यों होगी? क्योंकि सपोज़ करो एफडी में मैं एक साल में कमाती हूँ नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग, नॉर्मल रेट 5% मान लिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग 1000 पे मुझे ये मिलेंगे 50 रुपीज़, तो 1050 मिलते हैं, है ना. बट शेयर मार्केट पर क्या होता है, मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, मैं जिस तरीके से देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, या आप ये भी कह सकते हैं जो मेरी बिलीव्स है उनके अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ इसके लिए, है ना. तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, तो दोनों में क्या होगा, तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी, अगर मैंने शेयर मार्केट में किया तो मेरी एफडी वाली, एंड अगर एफडी में किया तो शेयर मार्केट वाली. ठीक है. तो ये थी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट आते हैं हम इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल पर, है ना. इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में क्या होता है, हम बेसिकली देखते हैं कि जो भी हम लोग डिसीज़न ले रहे हैं, है ना, डिसीज़न ले रहे हैं कि जो हम लोग डिसीज़न ले रहे हैं उस डिसीज़न का इम्पैक्ट हमारी कॉस्ट या रिवेन्यूज़ में क्या आएगा, एंड उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. ये इसका मैं जैसे कि एग्जांपल ले लूँ कि मेरी एक फॉर्म है, मान लीजिए, है ना. पहले डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी बिज़नेस के लिए, बट अब उसने क्या किया, फर्म ने अब ये एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, है ना. तो अब मैं इसमें इसका इम्पैक्ट देखूं तो कि मेरी कॉस्ट एंड रिवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट आएगा, कॉस्ट का क्या हुआ कि जो पैसा मैं खर्च करूंगी डिजिटल एड्स पर, है ना, वो मेरा कॉस्ट का चेंज आ गया है. कॉस्ट में चेंज आएगा ही क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस कर दिए, खर्च कर दिए, है ना. तो और जितना मेरे को एक्स्ट्रा सेल मिलेगी वो मेरा रिवेन्यू का चेंज हो गया, है ना. रिवेन्यू में क्या इम्पैक्ट आया, जब तक किसी भी डिसीजन से मेरी कॉस्ट एंड रिवेन्यू में, जैसे कि रिवेन्यू में ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है एज़ कंपैरिजन टू द कॉस्ट, तब तक मेरा जो डिसीजन सही है ना, अच्छा है. लेकिन क्योंकि जब भी रिवेन्यू ज़्यादा गया है एज़ कंपेयर टू द कॉस्ट तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया यानी कि मेरा डिसीजन क्या है, सही है. इसमें इन्होंने 4 केसेस भी बताए हैं, है ना, प्रॉफिट के. ये 4 जो केसेस हैं, अगर ये फुलफ़िल होते हैं तो आपका क्या है, डिसीजन सही है ना, प्रॉफिट आएगा ही. तो फर्स्ट है इसमें इंक्रीजेज रेवेन्यू मोर देन द कॉस्ट. ठीक है. सेकेंड आता है आपका इसमें डिक्रीजेज कॉस्ट मोर देन द रेवेन्यू. थर्ड इज इंक्रीज मोर रेवेन्यू दैट इट डिक्रीज अदर.
या फिर ये भी कह सकते हैं कोई भी ऐसा डिक्रीज जिससे मे बी उस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, किसी डिपार्टमेंट का, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट का कम भी हो रहा है। ठीक है, फोर्थ इसमें जो केस है वो है डिक्रीज कॉस्ट टू ग्रेट एक्सटेंट दैन इट इंक्रीज अदर। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हैं इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में। इंक्रीमेंटल को आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इसके नेम से भी क्लियर हो रहा है, इंक्रीमेंट है ना, यानी कि इंक्रीमेंट होना किसमें, प्रॉफिट में या फिर सेल्स में। तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, ये इसका प्रिंसिपल है। ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी आप कैसे देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी में आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, आपको चूज़ करना होता है करेक्ट वे, है ना, आपको एक परफेक्ट एक करेक्ट वे चूज़ करना है जिसमें आपको प्रॉफिट हो, अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पर्सपेक्टिव। आज हम 3 ही प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पर्सपेक्टिव। देखिए टाइम है ना, टाइम की इसमें बात आई है। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन डिसीजंस भी लेने होते हैं एंड लॉन्ग रन डिसीजंस भी लेने होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा कि शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म बिजनेस है, लॉन्ग रन बिजनेस है, शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन हो रहे हैं, है ना। तो इसमें शॉर्ट टर्म डिसीजन भी लेने होते हैं और लॉन्ग टर्म भी डिसीजन लेने होते हैं। तो टाइम पर्सपेक्टिव का जो प्रिंसिपल है ये क्या बताता है, ये बताता है कि टाइम पर्सपेक्टिव का मतलब है वो टाइम ड्यूरेशन या फिर वो पीरियड जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम अ रेलिवेंट पास्ट टू द फोर्सिबल फ्यूचर। रेलिवेंट पास्ट की अगर बात करें तो रेलिवेंट पास्ट का जो मतलब होता है वो होता है कि जो हम मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, यानी कि पहले मैंने क्या एक्सपीरियंस किए हैं, क्या कंडीशंस रही हैं, तो जो भी मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है वो, और मार्केट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। फोर्सिबल फ्यूचर का मतलब होता है कि आगे मैं क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ, है ना। तो टाइम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही मेरे को क्या करना है, अपने बिजनेस डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, एंड इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। बेसिकली अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को, पास्ट ट्रेंड्स को फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस की मदद से दोनों चीज़ें मतलब इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना, अपने डिसीजंस को जज करना, यही हमारा ये प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल में टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं। लॉन्ग रन टाइम के लिए, शॉर्ट रन टाइम के लिए, तो ये टाइम ड्यूरेशन इंक्लूड होता है इसमें, है ना। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे 3 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट 2 प्रिंसिपल्स हम अपना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्काउंटिंग और इक्यू मार्जिनल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। घर से बाहर नहीं निकलें, बहुत ही ज़रूरी हो तो आप जाएं, नहीं तो कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना ही निकलें। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।